सोचिए, एक बिलियनर जो लग्जरी मैंशन में नहीं बल्कि इंडिया के एक छोटे से विलेज में रहना पसंद करता है, जिसने सिलिकॉन वैली छोड़कर गांव के फार्मर्स और रूरल यूथ को एम्पावर करने का रास्ता चुना। यह कोई मूवी स्टोरी नहीं है, यह है जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेंबू की रियल कहानी। अर्ली लाइफ एंड चाइल्डहुड। श्रीधर वेंबू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। फैमिली मिडिल क्लास थी और एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही श्रीधर को मैथमेटिक्स पसंद था और बड़े सपने देखने की आदत थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी रूट्स और सिंप्लिसिटी को नहीं छोड़ा। एजुकेशन जर्नी। स्कूल के बाद श्रीधर ने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए वे US चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की। एट दिस पॉइंट वो चाहे तो सिलिकॉन वैली में हाई पेइंग जॉब ले सकते थे और अमेरिकन ड्रीम जी सकते थे, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी। 1996 में श्रीधर वेंबू ने अपने ब्रदर्स और फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक छोटी कंपनी स्टार्ट की, एडवेंट नेट। लेटर यह कंपनी बन गई जोहो कॉरपोरेशन। बिग अमेरिकन कंपनियों से डायरेक्ट कंपीट करने की बजाय जोहो ने फोकस किया अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने पर, जो दुनिया भर के बिजनेसेस यूज कर सकें। ग्रोथ ऑफ जोहो। छोटी सी टीम से शुरू होकर आज जोहो एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। टुडे 100 मिलियन प्लस यूजर्स इन 180 प्लस कंट्रीज जोहो का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ईमेल हो, CRM, अकाउंटिंग या HR सॉल्यूशंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोहो सेल्फ फंडेड है, नो आउटसाइड इन्वेस्टर्स, नो वॉल्स। अब आती है सबसे सरप्राइजिंग बात। जब बाकी बिलियनर्स लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, श्रीधर वेंबू ने US छोड़कर तमिलनाडु के एक स्मॉल विलेज में रहना शुरू कर दिया। वो अक्सर बाइसाइकिल से घूमते हैं, सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं और विलेजर्स के साथ समय बिताते हैं। उनके ऑफिस के आसपास टॉल स्काईस्क्रेपर्स नहीं बल्कि फील्ड्स और काउज होती हैं। श्रीधर वेंबू बिलीव करते हैं कि इंडिया का असली डेवलपमेंट तभी होगा जब रूरल एरियाज ग्रो करेंगे। इसी वजह से उन्होंने शुरू किए जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग, जहां रूरल स्टूडेंट्स जो एक्सपेंसिव कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें फ्री ट्रेनिंग दी जाती है सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की। ट्रेनिंग के बाद कई स्टूडेंट्स को सीधे जोहो में जॉब मिलती है। श्रीधर के लिए मनी अल्टीमेट गोल नहीं है। उनका मानना है कि वेल्थ का असली पर्पस है दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। वो कहते हैं, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो बिजनेस का असली मकसद सोसाइटी की सेवा भूल जाएंगे। 2021 में इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीधर वेंबू को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, जो देश का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। इतनी सक्सेस और रिकॉग्निशन के बाद भी वो सिंपल लाइफ जीते हैं और ये साबित करते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस ह्यूमिलिटी में होती है। श्रीधर वेंबू की लाइफ हमें सिखाती है कि सक्सेस का मतलब लग्जरी कार्स और बिग विल्लाज नहीं है। रियल सक्सेस है ग्राउंडेड रहना, दूसरों को एम्पावर करना और सोसाइटी को वापस देना। तो दोस्तों, ये थी इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ श्रीधर वेंबू, द बिलियनेयर विद अ विलेज हार्ट। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।